जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर किया हुआ है, जो कि गुरुपा ने मुझे अपने वृंदावन का ट्रिप ब्लेस किया था। तो मैंने आधा बताया हुआ था संगत जी। तो संगत जी, उसके बाद का मैं शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी गलती तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे बताइएगा मैं कि क्या-क्या बोलूँ। तो जो भी सत्संग है गुरुपा, मैं वही बोलूँगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बोलूँ, ये भी मुझे बताइएगा गुरुपा। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत मेहर की है। आपने मैं वहाँ पर थी तो मैं अपने पितृ गुरुपा ने हमको यमुना नदी के घाट पे पहुँचाया था संगत जी। श्री घाट पर हमारे पितरों की पूजा करवाई है गुरुपा ने। तो मतलब कि जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि गुरुपा ने गुरुपा मतलब कब से गुरुपा का आ रहा था कि जो मेरे पार्टनर की जो पित्र है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी पता नहीं संगत जी, सॉरी, मैं काले जादू ये सब कुछ ना मैं मतलब शेयर नहीं करना चाहती हूँ नए साल से, क्योंकि सुन-सुन के ना सभी लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं सब कुछ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लेकिन जहाँ से भी पता चला था, यही पता चला था कि वो लोग भी कुछ जो भी हैं मतलब सब कुछ के उनके जो मतलब पार्टनर के आई मीन पापा हैं वो भी इस दुनिया में नहीं हैं। वो संगत जी मतलब संगत जी मतलब अकाल मृत्यु उनकी मौत हुई थी। तो उनको अभी मोक्ष नहीं मिल पाया है और उनको जो भी है एक औरत ने उनको मतलब यही था कि उनके घर बर्बाद किया था। उनकी मम्मी को मतलब जितनी प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम करवा ली थी और अपने जो कि इनकी मम्मी है अलग रहती थी। फिर उनकी उनकी डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी कभी नहीं मिली और फिर जाके वो उसको सब पता है संगत जी उस तांत्रिक को। तो फिर वो हम पे भी गिराई जा रही थी और वो अभी तक भी पीछे पड़ी। मतलब जो भी है संगत जी, सब कुछ जो हो गया है वो हो गया है और ग्रुप अब साथ में तो कुछ भी नहीं खराब हो सकता है ना। तो हमको इस बारे में सोचना ही नहीं है। कोई भी मतलब जादू टोना ब्लैक मैजिक इसके बारे में सोचना ही नहीं है। नहीं कोई ऐसा कुछ ऐसा बोलना है सत्संग में। तो मतलब मैं ट्राई करूँगी कि ऐसा कुछ ना बोलूँ जिस पे भी असर है वो 2025 में गुरु पास सब सही करने वाले हैं। तो पॉज़िटिव सोचिए ताकि हमको पॉज़िटिव ही मिले। तो हम पॉज़िटिव सोचेंगे तो हम पॉज़िटिव ही रहेंगे। कोई भी नेगेटिविटी ऐसा कर ही नहीं सकती है गुरुपा के होते हुए। तो शुक्राना गुरुपा, गुरुपा ने मुझे कहीं न कहीं से मुझे बता दिया था। और हाँ, जब मेरे पार्टनर लाइफ़ में आए थे 6-7 साल पहले, ये 7वाँ साल है, 2025 7वाँ साल है। तो हम मार्च में मिले थे, तो ये 7वाँ साल है और गुरुपा ने हमको 7 की ब्लेसिंग्स दी हैं। पता नहीं 7वें साल में पक्का ये 2025 भी संगत जी 2 और 5 मिलके 7 बनता है और हमारे रिलेशन को 7 इयर्स 6 ईयर कंप्लीट होके ये 7 है। तो पक्का संगत जी गुरुपा ने इस 7 की ब्लेसिंग्स में कुछ राज तो है ही। तो शुक्राना गुरुपा उसके लिए भी आपका। और आपने शुरुआत हमारे वृंदावन से करवाई, पहले बड़े मंदिर से करवाई, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इसका मतलब ये साल आपकी ब्लेसिंग से भरा हुआ होगा। तो शुक्राना गुरुपा, तो होगा क्या गुरुपा, मुझे पूरा भरोसा है आपकी ब्लेसिंग से भरा हुआ है। आप मुझे ब्लेसिंग्स भी यही देते हो कि मैं तेको 2025 तुम्हारे लिए तेरी शादी के लिए मैंने फिक्स किया हुआ है।
तो गुरुपा ने मैरिज का आशीर्वाद दिया है। तो यही आया था संगत जी कि अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। गुरुपा ने मुझे मतलब सुनाया था। वैसे तो संगत जी मतलब मना करते हैं टैरो रीडिंग देखने के लिए, बट मेरे पास ना अचानक से मेरे पास वो मैसेज आया। तो मैंने उसमें देखा था कि बताते हैं कि जैसे जो अकाल मृत्यु हुई, तो जो था ना संगत जी वो बिल्कुल साफ-साफ गुरुपा जैसे बताना चाह रहे हो, तो बिल्कुल साफ-साफ पितरों के लिए ही था। तो जैसे मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में है, तो मैंने एक सपना देखा था जब गुरुपा मेरी लाइफ में नहीं थे, 6 साल पहले, कि उनके जो मतलब मेरे पार्टनर के जो पापा हैं, वो मेरे सपनों में आते हैं, जबकि मैंने तो सपन कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। बट एक सरदार जी हैं जो मेरे सपनों में आते हैं, जो कि मैं अपने घर की मतलब मैसेज आ रहे थे, तो संगत जी उसमें ना रोक के आशीर्वाद भी देते हैं और बोल भी रहे हैं उसमें कि वो पता नहीं मुझे क्या था और क्या नहीं था। और मैंने देखा था कि जब भी मैं हर मंगलवार को गुरुपा हमको गुरुद्वारे हर मंगलवार 5 मंगलवार करके ना गुरुपा हमें ना मतलब संगत जी कैसे न कैसे मतलब गुरुद्वारे बुला लेते थे हम दोनों को साथ में। बहुत ब्लेसिंग्स देते थे वाहेगुरु जी हमें। तो वो हमें बुला लेते थे और ना हमें हर मंगलवार को सपना तो कभी मेरे पार्टनर का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी एक तांत्रिक आके मेरे पार्टनर को छूना चाह रहा है और मैं बचा रही हूँ, मतलब मैं ही बचा रही हूँ सपने में। तो टैरो रीडिंग में भी संगत जी यही था कि तुम ही उनके पापा को पता है मतलब आत्म को कि तुम ही उन्हें मोक्ष दिला सकती हो। उन तांत्रिक को भी कैसे न कैसे पता चल गया है कि तुम ही उनको मोक्ष दिला सकती हो, इसीलिए वो तुम्हारे को मिलने नहीं दे रहे हैं। तो जो उनके मम्मी-पापा के साथ हुआ था वो अब तुम्हारे साथ करना चाह रहे हैं। फिर गुरुपा कितनी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी गुरुपा की हमारे रिश्ते को, कि गुरुपा ने हमारे रिश्ते को ना टूटने नहीं दिया। मतलब 7 साल हो गए हैं संगत जी, 7वाँ साल है और गुरुपा ने हमारे रिश्ते को बहुत ब्लेस किया है 7 साल में। और इस 1 साल में तो गुरुपा ने संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं और अभी भी गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमारे गुरुपा मतलब हमारे रिश्ते को। तो यही था, जैसे ही मेरे पास आता टैरो रीडिंग का कि वो चाहते हैं, उनको पता है कि वो हमारी होने वाली बहू तुम ही हमें मोक्ष दिला सकती हो, तो वो तो उनको शंकर जी चाहते हैं कि तुम उनको ना मतलब छुड़वाओ और उनको मोक्ष दिलवाओ और पितृदोष खत्म करो। तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा गुरुपा ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं मतलब मैं तो इतनी मेरी औकात ही नहीं है। तो असंगत जी मतलब मिड एज की औरत तुम्हारी मदद कर सकती है, करके मुझे पता चला था। तो मैंने कहा कैसे हो सकता है? फिर मुझे याद आया कि गुरुपा की एक संगत है आंटी जो कि सारा कुछ ना बता देती हैं। तो मतलब संगत भी हैं वो, हीलिंग भी करती हैं वो, तो वो बता भी देती हैं कि क्या होने वाला है, एग्ज़ैक्टली होता भी है। लेकिन गुरुपा उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, मतलब जो भी होने वाला होता है, गुरुपा के रहते हुए संगत जी वो होता नहीं है कभी भी। तो आप सबको पता मतलब बड़े से बड़े कष्ट काट देते हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब उनकी हेल्प करूँ, गुरुपा आप ही रास्ता दिखाना। तो गुरुपा ने ऐसा रास्ता ढूँढा कि वृंदावन पहुँचाया और पितरों के मोक्ष के लिए पूजा भी करवाई, कि वो तो पंजाबी हैं संगत जी, उन पूजा होना तो बिल्कुल मतलब मैं बोलती भी ना कि ऐसे-ऐसे करना है और ना उनके घर वाले ना ही वो मतलब मेरी बात मानते। तो मैंने कहा गुरुपा अब आप देख लो, मैंने आप पे छोड़ा हुआ है। और गुरुपा ने सच में संगत जी वहाँ पे जाके पितरों के लिए पूजा भी करवा दी। तो गुरुपा आप तो कैसे-कैसे प्लानिंग कर देते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। उसके बाद से संगत जी हम पहुँचे वापस होटल अपने। तो जब पहुँचे तो तब उसके बाद से क्या हुआ कि हमें बच्चा मिला, मैंने आपको बता दिया था उसका नाम कृष्ण था और फिर उसको छोड़ के हम निकल गए। उसके बाद हम जैसे ही पहुँचे हैं संगत जी, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ हमने सुबह चाय पी थी, तो वो मुझे बताते हैं और हम इसलिए वहाँ पे पहुँचे हैं कि उन्होंने वहाँ पे हमें सुबह बताया था कि हमारा गेस्ट हाउस है जो कि हमने भैया को दे दिया है। ये वृंदावन आए और ये भूल गए वृंदावन से जाना। मतलब कि संगत जी जगन्नाथपुरी जहाँ पड़ता है ना वहाँ के हैं। तो महाराष्ट्र कहाँ मतलब वो वहाँ के हैं भैया।
तो वो ना बहुत ऐसे संगत जी मतलब दिल से सत्संग भी सुन रहे थे गुरुपा का और राधा रानी के बारे में बता रहे थे। बार-बार बोल रहे थे कि तुम राधा रानी को भी ले आओ, राधा रानी को भी ले आओ। पता नहीं क्या मतलब गुरुपा बुलवा रहे थे कि क्या बुलवा रहे थे। बट मैंने बोला कि जब सेवा देनी मतलब तो वो संगत जी वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा सोचा है आपने कि बरसाना ज़रूर जाना चाहिए, करोड़ों में से बहुत लोग बरसाना जा पाते हैं। हमने कहा हाँ, इसीलिए तो मुझे बरसाना जाना ही है। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम एक काम करो, सुबह-सुबह ना बहुत कोहरा पड़ जाता है, तो मतलब अभी रात में ना हमने सोचा था कि रात में निकलेंगे वहाँ पर से। संगत जी जैसे हम वहाँ पर पहुँचे हैं, मतलब यहाँ हम यही सोचा था हमने कि वहाँ होटल में ही वापसी जाके खाना-वाना खाते हैं और रात को बरसाने के लिए निकल जाते हैं और सुबह-सुबह पट खुलने से पहले हम वहाँ पहुँच चुके होंगे। बट फिर जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हैं और हम तो मतलब मेरी बहुत दिल से मतलब इच्छा थी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने की। जैसे ही पहुँचे अंकल जी बोलते हैं हम चाय बनाने के लिए बोला, तो अंकल जी बोलते हैं कि तुम ना रात के 2 बजे तो प्रेमानंद महाराज जी के मतलब दर्शन कराते हैं। तो बरसाना ना रात को मत जाओ, सुबह-सुबह जाना बहुत कोहरा होता है तो बस तुम्हें तो कुछ दिखेगा नहीं और रोड बहुत खराब है, एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो शायद गुरुपा ने मतलब हम वहाँ पे गुरुपा ने वहाँ पे रोक के बड़ा कष्ट काटा और बट हमें बहुत डर लग रहा था कि जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे। तो मैंने अपने पार्टनर से बोला ना कि चलते हैं बट मैंने कहा चलो सुबह-सुबह कहते कि हाँ, मतलब ठीक है। तो सुबह-सुबह फिर संगत जी हम दिल्ली को निकलेंगे तो मैंने कहा ऐसा मत कहो मतलब मुझे बरसाना जाना है तो पहले तो नहीं मान रहे थे संगत जी तो फिर मैंने कहा अभी रात को चलो कहते रात को पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोहरा है मतलब पहले तो मान ही नहीं थे फिर मैंने गुरुजी को याद किया संगत जी कहते चलो ठीक है। मैंने कहा रात की तो बात है तो अभी चल लो बरसाना मुझे तो जाना ही जाना है। मैं तो जिद में आ गई। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम सुबह जाएँगे फिर हम तब तक देखते हैं। तो उन्होंने भैया ने बोला मैंने अपना गेस्ट हाउस दिया है तुम वहाँ पे रह सकते हो आराम से अभी उसकी ओपनिंग नहीं हुई है। तो तुम उसका उद्घाटन कर सकते हो, तुम कान्हा जी के साथ चले जाना। उद्घाटन भी हो जाएगा उसके लिए थोड़ा-सा रिव्यू भी दे देना। तो मैंने कहा पैसे? मैंने कहते पैसों की चिंता मत करो ऐसे ही रह जाना। मैंने उनको पार्टनर को बोला उनको यकीन नहीं हुआ मतलब ऐसे कौन यकीन कर सकता है कोई अपने गेस्ट हाउस में है जिसकी ओपनिंग भी नहीं हुई है और हम पहला कस्टमर हम ले जा रहे हैं और फ्री में रहने के लिए बोल रहे हैं। ये तो संगत जी गुरुपा ही कर सकते हैं ना। तो मैंने अपने पार्टनर को बताना चाहा कि गुरुपा करे तो बट उन्होंने यकीन नहीं किया। कहते अच्छा फिर उन्होंने जैसे सामने बोला तो उन्होंने बोला कि 2 बजे तुम्हें प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए लेके जाएँगे हम खुद ही और क्या होगा कि उसके बाद से तुम हमारे गेस्ट हाउस में रह जाना, फ्रेश-व्रेश होना तो वहाँ चले जाओ, ऐसे रह जाओ बिना पैसों के। मतलब मैंने कहा सही में आप सही बोल रहे हो? कहते हाँ, ऐसे ही रह जाओ मतलब पैसे की कोई बात नहीं है, सुबह-सुबह बरसाना चले जाना। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही मैं पहले गाड़ी से उतर रही थी ना वहाँ रेस्टोरेंट में जाने के लिए तो 2 दिन पहले जब हम दिल्ली से निकले थे तो मैंने अपने पार्टनर को ना एक व्हाइट कलर का मेरे पास संगठी एक था तो मैंने उनको पहनने के लिए दिया था कि ड्राइविंग कर लो तो पहन लो मतलब कोहरा हो रहा है। तो जब हम पहुँच गए वृंदावन तो उन्होंने उतार के दिया था मतलब 2 दिन से ना मेरे उस ब्रेसलेट पे नज़र नहीं पड़ी तो मैंने जैसे क्या हुआ गाड़ी से उतरने लगी और मैंने देखा कि वो ब्रेसलेट चमक रहा है बिल्कुल व्हाइट। मैंने बोला कि ये ब्रेसलेट मैंने कहा अरे तो सुबह भैया को बताया था गुरुजी का सत्संग और वो बता रहे थे अंकल कि हमारा ये लॉस हुआ वो लॉस हुआ। मैंने कहा एक बार ना उनको गुरुपा के बारे में बताया तो गुरुपा का स्वरूप क्या पता मतलब गुरुपा ने अंदर से आवाज़ दी है मुझे टेलीपैथी करे कि इसको उठा ले और देना है किसी को। तो मैंने कहा पता नहीं किसको देना होगा। मैंने कहा ब्रेसलेट तो ये लड़कियों वाला है भैया पहनेंगे नहीं। मैंने कहा चलो गुरुपा की मर्ज़ी है तो उठा के रख देती हूँ। तो मैंने उठा के रख दिया। और जैसे मैं पहुँचती हूँ ना अंदर वहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी। पहले मुझे लगा सुबह वाली आंटी हैं, फिर मुझे लगा कि चो उनके फिर पता चला छोटी बहन है जो ओनर हैं, उनकी वाइफ़ हैं वो, आंटी हैं। तो मैंने उनसे राधे-राधे बोला, फिर मैं ऐसे बैठ गई।
फिर उन्होंने कान्हा जी के बारे में मतलब वो बहुत अच्छे थे, तो वो कान्हा जी के बारे में पूछने लग गई और मैंने उन बताने लगी तो फिर अचानक से पता नहीं संगत जी गुरुपा की मतलब बात छिड़ गई। फिर मैं उनको सत्संग बताने लगी, फिर मैं दो बहुत दिल से मैं रोने भी लगी थी, उनकी आँखों में आँसू भी आ गए थे, मेरी भी आँखों में आँसू आ गए, देखिए कि हमारे चमत्कार हुए। फिर मैं उनको सारा सत्संग बताने लगी। गुरुपा ने क्या हमको अपने से जोड़ना, क्या महिमा थी गुरुपा ने हमको मिलाया। ऐसा लगा जैसे बिल्कुल हमारा परिवार ही हो ये। कौन ही अपने साथ रहता, कौन ही साथ चलता है। मतलब इतने दिन अपने वहाँ रहने दिया और उसके बाद सत्संग शेयर किया, वहाँ बैठे, वहाँ पे चाय वहीं पी और आंटी बोलने लगे कि 1:30 बजे पक्का जा रहे हैं और अंकल जी ने कहा हाँ, हाँ, आंटी भी रुक गई वहाँ पे। फिर हम सत्संग में सुन रहे थे कि हम भैया भी रुक गए, जो दूसरे वाले थे तो वो कहने लगे कि पता नहीं कान्हा जी को देख के मैं भी रुक गया यहाँ पे, पता नहीं मेरा मन ही नहीं हो रहा जाने का। आप लोगों से बात करने के बाद वो भी आंटी बोलने लगी कि आप लोगों से बात करने का बाद घर जाने का मन नहीं हो रहा है। मैंने कहा ये होती है हमारे गुरुजी की महिमा, जो हमसे गुरुपा के एक बार सत्संग सुनने लग जाता है या बात करने लग जाता है तो गुरुपा इतनी इज्जत बढ़ा दी ना संगत जी। गुरुपा बोलते बेटे जहाँ पे भी तुम होगे ना, लोगों को सुनने का मन करेगा, उठ के जाने का मन नहीं करेगा। और सच में संगत जी ये होता है कि कहीं भी जाओ कान्हा जी की बात होती है, राधा रानी की बात होती है, गुरुपा की बात होती है। तो उन्होंने ये सत्संग सुना 1:30 बजे तक पूरा हम सत्संग करते रहे। गुरुपा ने ऐसे ही सत्संग करवा दिया संगत जी। उसके बाद हम प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए पहुँच गए थे। इतने में आंटी ने भी कहा कि चलो मैं भी आती हूँ वहीं से घर को, मैं भी निकल जाऊँगी। तो हमने कहा चलिए आंटी, तो आंटी भी गई, हमने वहाँ पे दर्शन किए आराम से। मतलब हमने उनके भी दर्शन हो गए, ये भी इच्छा पूरी कर दी मेरी गुरुपा ने, मतलब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं दर्शन करूँगी। सत्संग में तो नहीं जा सकते थे बट दर्शन करने थे, क्योंकि मेरे पार्टनर ने सोना भी था उनके सत्संग में जो मतलब नहीं जा पाए। तो क्या हुआ फिर आंटी से ना जैसे सीखने के लिए बैठे, अंकल ने भी बोला कि तू आंटी से, तो आंटी आप कब बरसाना नहीं गए हो या वृंदावन? रह के गए नहीं, आज तक नहीं गई, मेरे को लेके ही नहीं गया। तो बोलने लगे कि भैया मतलब मतलब लेके जाता हूँ, बहुत भीड़-भाड़ होती है। तो मैंने कहा भैया अरे ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा आंटी को कभी बरसाना लेके जाओ, घुमाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो आंटी आप हमारे साथ बरसाना चल रहे हो? कहती अरे मैं कैसे जाऊँ? मैंने कहा चलो, चलो। तो मेरे पार्टनर बोलने लगे, मैंने कहा चलो राधा रानी ने मतलब अभी से सेवा दे दी है, गुरुपा ने भी सेवा दे दी है कि हम बरसाना के दर्शन कराएँ हमको भी। तो कहने लगे कि अच्छा तो ठीक है फिर चलते हैं। फिर ऐसे ही प्लान बन गया, हमको भी अच्छा आपको भी अच्छा लगेगा। तो वैसे बोलने लगे कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मुझे जाके अभी रेस्टोरेंट खोलना भी है। चलाना भी है, रात में चलता रहेगा वो, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। एक काम कीजिए आप लोग फिर घर निकलिए। मतलब कोई अपने घर किसी को लेके जाता है संगत जी, बट गुरु की कृपा देखिए कि गुरुपा ने हमको उनके घर में स्टे करवाया। उन्होंने बोला कि रात में तुम घर निकल जाओ और आराम से चाय-वाय पियो और अपना सत्संग सुनाओ जो तुम बात कर रहे हो। सत्संग सुनते-सुनते अपना चाय-वाय पियो, मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ और वहाँ से सुबह बरसाना के लिए निकल जाना। तो गुरुपा ये कितना आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। हमें भी कुछ समझ नहीं आया, हम भी निकल गए वहाँ पर। तो हम निकले, उन भैया ने भी कहा कि हाँ, चलो, चलो, वो भी सत्संग सुनने लगे। हम पूरे रास्ते सत्संग करते-करते घर पे पहुँच गए। उसके बाद घर पहुँचे हैं तो मतलब हम एक सोसाइटी, बहुत अच्छी सोसाइटी में उनका घर था। तो बताने लगे थे कि उनकी बहन, भाई सब ने क्या-क्या किया। तो गुरुपा का बताने लगे, तो गुरुपा मतलब मतलब ऐसे गए ना कैसे-कैसे होता, तो मतलब मैं तो मतलब मथुरा में तो बहुत अच्छा घर है, फ्लैट तो समझ ही नहीं आता। मतलब गुरुपा ऐसे-ऐसे बुलवाते, मैंने कहा गुरुपा आ गए ना, अब देखना क्या-क्या होते हैं चमत्कार। कहते सच में? मैंने कहा हाँ। अब देखिए संगत जी, जैसे ही उनके रेस्टोरेंट से ये बात बोल के गई थी बीच में, तो जैसे हम जिस दर्शन के लिए निकल रहे थे प्रेमानंद महाराज जी के, उनकी रेस्टोरेंट से, तो आंटी हाथ धो रही थी। मैंने कहा अरे! वो फिर से ब्रेसलेट चमका। मैंने कहा अरे! गुरुपा आपके इनको तो निकल तो नहीं बोल रहे, आंटी को संगत तो नहीं बनाना आपने? तो गुरुपा ने बोला कि दे दे। तो मतलब मेरे मन में ऐसे, मैंने कहा आंटी ये आप ही के लिए होगा। मैंने कहा देखिए ये पता नहीं ब्रेसलेट की सब बात बताई मैंने उनको, ऐसा-ऐसा होगा। तो उन्होंने बोला अच्छा, उनका हर टाइम पहना, उन्होंने मत्थे पे लगाया है अपने और कहा कि ठीक है मैं पहने रखूँगी। तो फिर मैंने उनको ब्रेसलेट दे दिया, गुरुपा उनके घर में गए। तो फिर मैंने कहा गुरुपा आ गए ना, अब देखिए क्या-क्या होता है। तो फिर उन्होंने चाय-वाय बनाई और संगत जी
शुक्रवार की अमृत वेला हो चुका था। आई मीन शुक्रवार शुक्राने का दिन होता है, गुरुवार को गुरुपा ने हमको ऐसा चमत्कार किया हमारे साथ और गुरुवार के दिन ही संगत जी उन्होंने और हाँ, हमसे गुड़ भी दान करवाया मतलब मंगलवार को बोल रहे थे ना मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि जिसको भी परेशानी हो परेशानी तो नहीं है संगत जी बट पता नहीं था मुझे क्या पता परेशानी होने वाली हो। गुरुपा सत्संग सुनवा रहे थे, गुड़दान करने के लिए बोल रहे थे मंगलवार को। गुरुपा ने ना संगत जी गुरुवार को मतलब वही बाबा जी जिन्होंने पैसे माँगे थे, वही बाबा जी बाद में आकर ना इनडायरेक्टली गुड़ लेते हैं और पैसे नहीं देते। मतलब हमसे गुड़ गुड़ भी गुरुपा ने दान करवा दिया संगत जी। और उसी दिन जिस दिन पितरों का हो गया था और उस दिन फिर शुक्रवार को पूरी रात हम गुरुवार से शुक्रवार तक गुरुपा के सत्संग करते रह गए। उसके बाद से शुक्रवार के पूरे अमृत वेला में ना हमने गुरुपा के सत्संग ही किए हैं। तो शुक्राना गुरुपा अपने सत्संग ऐसे शेयर करवाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। हमने पूरी रात शुक्राना सत्संग किया गुरुपा का वहाँ पे। फिर हमारे पार्टनर तो सो गए थे। गुरुपा भैया ने भी सत्संग सुने। आंटी और मैं और सत्संग करे जा रहे थे। फिर हम थोड़ा-सा वहाँ से लेट हो गए। हमें पता नहीं था उन्होंने भी कोहरा ही होगा तो वहाँ से हम निकले रात के 7 साढ़े 7 बजे तो निकले वहाँ से तो तब दिख रहा था थोड़ा बहुत। मतलब बिल्कुल वैसे तो नहीं दिख रहा था ख़ैर पर जैसे ही हम निकले हैं आंटी हम सब लोग निकले, तो फिर वहाँ पे बहुत कोहरा था हमने कहा देखा अभी भी इतना कोहरा है, तो उस टाइम कितना होगा? सच में संगत जी मतलब जो गुरुपा ने शायद कोई हमारा कोई जो कष्ट होगा जो काटा होगा, कुछ तो होने वाला होगा। सपना भी याद आया गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है उसमें भी संगत जी। तो यहाँ तक कि हमें सुबह भी चाय पिलवाई, वो भी घर पे रुकवाया। कौन अपने घर किसी को लेके जाता है? सिर्फ़ मेरे गुरुपा ने करवाए संगत जी, पता नहीं किस केस को गुरुपा ज़रिया बनाते हैं, खुद ही आते हैं, मुझे नहीं पता। बस गुरुपा ने हमको इतनी मेहर की है, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। उसके बाद हम निकले हैं सुबह तो बहुत कोहरा था, फिर मैंने गुरुपा से बोला तो फिर आगे गाड़ी देखी तो संगत जी उसमें ना गुरुजी का जी मिट गया था मतलब वृंदावन बरसाना में गुरुजी वाली गाड़ी। इतने शॉक्ड होकर वो आगे की चल रही है, कोहरे में और पीछे-पीछे लाइट चमकाई जा रही है, तो मेरे पार्टनर ने बोला देखो गुरुजी वाली गाड़ी, तो मैंने बोला सच में गुरुजी वाली गाड़ी है? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि अरे गु 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 गुज्जर लिखा है, मज़ाक कर रहे थे, कहते हाँ। फिर बाद में बताते हैं कि उसमें गुरुजी का ना जे मिट गया था, जेआई का गुरु जे मतलब आई बचा हुआ था, जे मिटा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, कहते पर गुरुजी ही लिखा था। गुरुपा ने संगत जी वहाँ पे भी हमें ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुपा, पूरा बरसाना अपने कोहरे में गाड़ी ने पहुँचाया मतलब गुरुजी ने हमें पहुँचाया। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुपा जितना शुक्राना बोलो उतना कम है। उसके बाद हम बरसाना पहुँच के दर्शन के लिए और फिर मैंने सोचा था मैं ना सीढ़ियों के रास्ते जाऊँगी। वो बोलते हैं ना जो सीढ़ियाँ चढ़ के जाता है ना राधा रानी, उसके कष्ट काटते तो मैंने कहा मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाऊँगी। बट भैया ने कहा कि भी मैं सीढ़ियों से मतलब नहीं जाऊँगा। शायद उनके चलने के लिए क्या मतलब वहाँ पे बिना सीढ़ियों के जो रास्ता था ना गाड़ी वहाँ पहुँचा दी और पार्किंग भी देनी पड़ी। तो मेरा पता नहीं क्यों संगत जी मेरा था कि मैं गुस्सा हो गई। मैंने कहा यार देखो भैया ने अपने ना चलना पड़ा करके इन्होंने सीढ़ियों के रास्ते नहीं पहुँचाया। तो मैं ना ऐसे ही गुस्सा हो गई मतलब अपने पार्टनर से गुस्सा कर रही थी। हमारी ना छोटी बहुत लड़ाई होने लग गई। फिर पता नहीं समझ नहीं आया मैंने कहा अरे मैं क्यों लड़ रही हूँ धाम में आके। उसके बाद फिर मेरे पार्टनर बोलते हैं कि क्या पता गुरुपद चाहते हो कि आप सीढ़ियाँ वापस आओ फिर ऊपर आओ। मैंने कहा आपको यकीन है 250 सीढ़ियाँ हैं, 250 सीढ़ियाँ आई मीन जाना कितना टाइम लग जाएगा और आना मतलब हम ना संगत जी हम बता रहे हैं संगत जी हम ना यहाँ 10 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकते हैं। 10 सीढ़ियाँ चढ़ने में हालत बुरी हो जाती है मेरे पार्टनर की। हमारे यहाँ पे जो 10 सीढ़ियाँ हैं ना वो भी चढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाती है। चढ़ लेते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होती है बेस से ना वो तो 250 सीढ़ियाँ थी। मतलब बट राधा रानी की कृपा देखिए संगत जी गुरुपा की कृपा देखिए इतनी कृपा हुई भैया ने बोला कि ये देखो तुम सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाओ फिर ऊपर आओ। उनका भाई ये तो गलत बात है फिर उन्होंने मेरे पार्टनर ने भी बोला कि मैं ना होपलेस हो रही थी एक बार कि चलो अब कोई बात नहीं तो मैं नीचे जाने लगी संगत जी। तो मुझे लगा कि 40-50 सीढ़ियाँ और रखी हैं। मैंने अपने पार्टनर से मैंने कहा रुको
मैंने कहा तो नंदगाँव जाने का टाइम ही नहीं बचेगा, हम बरसाना आए हैं, तो बरसाना से नंदगाँव मतलब राधा रानी का जन्म हो गया, फिर उसके बाद कृष्ण जहाँ पर कृष्ण जी ने अपना बचपन गुज़ारा ना वहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे का तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है ना। उनका देखो बहुत मुश्किल से रुके, कहाँ वो पहले दिन भी रुक रहे, कहाँ वो दूसरे दिन भी रुक गए हैं, फिर उसके तीसरे दिन भी रुक गए हैं और फिर उसके बाद सुबह भी रुक गए हैं। मैंने कहा अब मुझे नहीं पता, मैं ना वहाँ बहुत रोने लग गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता, अब टाइम वेस्ट हो गया सीढ़ी चढ़ने में। मैंने कहा था गाड़ी वहीं पे रोको, मैं वहीं पे लड़ने लग गई थी ऐसे ही। उन्होंने कहा कि जब मैं रोने लगी तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सीढ़ियाँ हैं शायद से आ जाओ। मैंने कहा अभी थोड़ी सी कहाँ है, 40-50 ही सीढ़ियाँ हुई होंगी, 250 सीढ़ियाँ हैं, कितना टाइम लग जाएगा, नंदगाँव नहीं जा पाएँगे। मैंने कहा तुम शाम को चलो। कहते ठीक है चल लेंगे, तुम रो मत, नंदगाँव जाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद हम नीचे उतरने लगे, हमने किससे पूछा, एक लड़की ने बताया कि थोड़े-से ही बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। मैंने कहा हैं? मुझे इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा कहाँ 250 सीढ़ी हमने पार कर ली। मैंने कहा ऐसा लगे जैसे 40-50 सीढ़ी हैं, कुछ मतलब एनर्जी ऐसे फ़ील ही नहीं हुआ, मतलब शायद नीचे जाने में नहीं हुआ होगा। मेरे पार्टनर से पूछा, वो बार-बार कह रहे 250 सीढ़ियाँ वाला ना, 250 सीढ़ियों वाला ये ना। तो मैंने कहा हाँ, ये इतनी सीढ़ियाँ हैं, फिर किसी ने बताया कि 250 नहीं है, गलतफ़हमी है, 350 सीढ़ियाँ हैं। तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मैंने कहा 350 मतलब 350 नीचे जाना, 350 ऊपर आना, कितनी बुरी हालत हो जाती है संगत जी। मैंने कहा ऊपर कैसे जाएँगे? फिर मेरे पार्टनर ने बोला कि अब तो आ जाओ नीचे। मैंने कहा सच में थोड़ी-सी जान लगे तो थोड़ी सीढ़ियाँ बची थी, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं 250 सीढ़ी नीचे, मैं 350 सीढ़ियाँ नीचे उतर गई। फिर मैंने कहा कि फिर जो लड़की मिली उसने कहा राधा रानी का नाम लो और उतर जाओ बस। कहते अब तो यही करना पड़ेगा। हमने अपने पार्टनर से बोलने लगी, मैंने कहा यार ऐसे कैसे, मतलब 350 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है। फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो, और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मतलब हमें ऐसा लगा हम ऊपर है ना बिल्कुल, संगत जी 20-30 सीढ़ियाँ गए हैं, 40-50 भी नहीं लगी मुझे तो, और हमने 350 सीढ़ियाँ बिल्कुल 10 मिनट में कर ली। मतलब ना कुछ मतलब 10 सीढ़ी चलने में हालत ख़राब हो जाती है, बट 350 बहुत बड़ी बात है। पता ही नहीं चला, मतलब ऐसा लगा चुटकियों में मिरेकल हुआ है हमारे साथ और हम पहुँच गए। तो शुक्राना राधे रानी का, शुक्राना गुरूपा, राधा रानी की बहुत ज़्यादा कृपा हुई है, बहुत ज़्यादा। कितना थैंक यू बोलूँ राधा रानी मैं आपको, बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। उसके बाद पहुँचे हम वहाँ पे, हमने दर्शन किए और हमने राधा रानी के लिए, राधा रानी को ब्लू कलर पसंद है तो इसलिए मैंने ब्लू कलर का दुपट्टा लिया और लिया हमने, तो वहाँ पे पहुँची। अब जब वहाँ पे पहुँचे संगत, जहाँ पर शादी में मिलती है ना, वहाँ पे एक माला जो पंडित जी जो होते हैं ना, जैसे वो फेंक, सारे लोग खड़े होते हैं वो फेंकते हैं, मोर पंख फेंकते हैं, बांसुरी फेंकते हैं, अ, प्रसादी फेंकते हैं, फूल वगैरह फेंकते हैं, तो दुपट्टा जो है ना राधा रानी को जो चढ़ाया हुआ दुपट्टा, वो बहुत कम फेंकते हैं, जो भी वो पॉलिथीन में वो पैक होता है। तो ऐसे करके संगत जी जैसे मैंने अपना वो दिया, तो फूल माला और वो चुनरी प्रसादी वगैरह, तो पंडित जी ने बोला कि दक्षिणा नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं दक्षिणा तो नहीं है हमारे पास, तो पैसे ऐसे दिया। उन्होंने हमको जो प्रसादी खाने वाली होती है वो वापस दे, वापस कुछ वापस नहीं दिया संगत जी। तो मुझे लगा कि राधा रानी के चरणों में चढ़ के दुपट्टा वगैरह वापस मिलेगा, तो मैं ना ऐसे ही आ गई हार मान के। फिर मैंने अपने पार्टनर से बोला कि तुम लोग ना खड़े रहना यहाँ पे, कुछ ना कुछ आएगा तो फूल माला वगैरह, मतलब वहाँ पे उसको प्रसादी जो भी, उसको लेने की ट्राई करना। तो एक ही बारी में ना संगत जी के गले में आ गई सीधे, मतलब जो माला जो थी ना, सीधे उनके गले में आ गई कि हम इतनी हैरान हो गई संगत जी। तो शुक्राना मेरी माता रानी का। उसके बाद मुझे भी हुआ, मुझे लगा कि मुझे नहीं मिला, मतलब मैं इतनी लालच में आ गई थी। फिर मैं आगे गई, मैंने पंडित जी से बोला, वो किसी को भी दे रहे थे ऐसे, जब वो फेंक रहे थे वो कह रहे थे नहीं, नहीं हम ऐसे नहीं दे सकते, जब हम फेंकेंगे तो ही पकड़ना। तो ऐसे ही आती हैं ब्लेसिंग्स, जिसको राधा रानी देना चाहती है उसी पे ही आती हैं। हमने कहा भी, मैंने पंडित जी से बोला, मैंने कहा पंडित जी दे दीजिए ना कोई भी ब्लेसिंग्स राधा रानी की, एक फूल ही दे दो। तो ऐसे बोलने लगी, पर पंडित जी ने संगत जी मुझे क्या उठा के दिया। मतलब पहले भी जब मैं वहाँ पे खड़ी थी ना, तो जो फेंक रहे थे तो मैंने उनके, मतलब हाइट थोड़ी छोटी, तो मैंने सोचा पकड़ूँगी तो मेरे हाथ में जैसे चुनरी आते थे ना, किसी दू मतलब मेरे हाथ में आने ही वाली थी चुनरी। छोटी-सी चुनरी थी पॉलिथीन के अंदर पैक, तो मेरे हाथ में आते-आते ना वो किसी दूसरी लड़की ने मेरे हाथ से ले ली थी वो। मतलब मेरे हाथ में ही आ गई थी वो, लेकिन लड़की हाइट उसकी लंबी थी, उसने मेरे हाथ में आने से पहले ही वो
हाथ आगे किया और मेरे हाथ से ले ले। तो मेरे को थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ, मैंने कहा दुपट्टा आ रहा था मेरे पास, मैं आगे गई फूल माला लेने के लिए, पंडित जी ने मुझे बड़ी-सी पिंक कलर की चुनरी दी। मतलब माता रानी मुझे एकदम से क्या लगा पता है? कि माता रानी ने मुझे शादी का आशीर्वाद दे दिया है संगत जी। क्योंकि बहुत मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स जो मैं अरदास कर रही हूँ गुरु पास से, बहुत बड़ी विश है और ऐसा लगा कि जैसे माता रानी ने मुझे शादी का आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही चुनरी मुझे मिली है संगत जी, मैं इतनी खुश और मुझे एकदम से टेलीपैथी की गुरुपा ने मतलब जैसे माता रानी ने मेरी की जा तुझे आशीर्वाद दिया शादी का। तो माता रानी बहुत-बहुत माता रानी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना और गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। उसके बाद फिर मैं गई तो सही, फिर मैं थोड़ा लालच में मतलब जैसे काफ़ी मेरे बेटे के ना बाँसुरी चाहिए थी। फूल मतलब कुछ आ जाते तो ऐसे रुके हुए थे, तो थोड़ी देर के बाद ऐसे ही संगत जी जैसे थोड़ी देर के बाद मतलब मेरे हाथ में ना कुछ भी नहीं आ रहा था जब वो फेंक रहे थे, तो मेरे थोड़ी देर बाद ना मैंने कहा नहीं राधा रानी मैं ये लिए बिना नहीं जाऊँगी, प्लीज़ दिला दो, प्लीज़ ये माला दिला दो। फिर जब मैं खड़ी थी ना वहाँ पे, तो फिर मैं थोड़ा-सा ऊपर उठी क्योंकि 7-8 बार इन्होंने फेंकी और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब वहाँ से जाने लगी थी। मैंने कहा लास्ट बार ट्राई कर लो। मैंने कहा राधा रानी प्लीज़ एक लास्ट बार मैंने दिखा रही तो मतलब दे गई हूँ ना संगत जी वहाँ पे उन्होंने फेंक के और मेरे हाथ में ना 2 माला कि एक भी नहीं संगत जी 2-2 फूल माला मेरे हाथ में आए तो कितना शुक्राना करूँ ना संगत जी गुरुपा का उतना ही कम है। प्रसादी के रूप में वहाँ से हम आ गए मत्था टेक के, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। उसके बाद हमने कढ़ी चावल का लंगर किया और उसके बाद हम जैसे वापसी आ गए और फिर हम वापसी आए तो हम नीचे आए, तो हम फिर लेट हो चुके थे काफ़ी, उन्होंने बोला नंदगाँव नहीं जा सकते, मैंने कहा वो तो मुझे पहले ही पता था हम नहीं जा सकते। उनका आंटी लोग को छोड़ते हैं फिर यहाँ पे सेवा के लिए ऊपर ना, तो हम जैसे ही रास्ते में जा रहे थे ना, तो फिर उनका दोस्त मिला, मतलब मेरा मन कितना था, मेरा मन कब से था कि अरे बरसाना की ना होली बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा काश कि हम एक बार तो आ गए हैं, लालच बढ़ता जा रहा था, तो मैंने कहा काश हम बरसानापुरी में आ पाते, तो क्या हम जैसे ही रास्ते से जा रहे थे मेरे पार्टनर का ना फ्रेंड मिलता है, दिल्ली से कोई फ्रेंड मिलता है, तो सोचो वो मिला, हम 2 लोग मिले, मतलब इतने हैरान हो गए संकट जी हम। और वो बोलता है मैं ना हर महीने आता हूँ बरसाना, मैं हर महीने वृंदावन आता हूँ और मैं यहाँ पे लोगों को जानता भी हूँ, मैं वीआईपी दर्शन करने मतलब अच्छे से दर्शन कर लो। इनका नहीं, नहीं हम कोई बात नहीं धक्का-मुक्की करके जो दर्शन तो ना उसी में खुश होते हैं भगवान। तो उन्होंने कहा हाँ, बट कोई बात नहीं मेरी पहचान है, हम कम्युनिटी वाले प्लान करने जा रहे हैं होली का, 2 मार्च को होली है। तो उन्होंने बोला कि अभी है तो मतलब अभी मैंने उन्होंने पार्टनर बोला क्या अभी से आपको इन्विटेशन दे 2 मार्च को आपको पक्का आना है? तो मैंने कहा देखो सेठ जी कृपा होगी तो वो बुलाएँगे। उन्होंने कहा अभी तो आपको इन्विटेशन दे दी, वो बहुत बड़ी बात है ये। मैं तो इतना खुश हो गई संगत जी, मतलब मैंने इन्विटेशन भी दे दिया है, राधा रानी मतलब गुरुपा की कृपा हो जाए। मतलब ऐसे जो संगत जी जैसे मतलब जो बरसाना है और होली में मतलब जो है राधा रानी बुलाएँ और गुरुपा की कृपा हो जाए, बरसाना होली में चली जाए। तो पिछले साल भी नहीं जा पाई थी संगत जी मैं, क्योंकि मेरी ये फ्रेंड गई थी और मैंने मना कर दिया था, मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं थे टिकट के और मैंने सोचा ज़्यादा होता होगा तो उस वजह से मैं नहीं जा पाई। इस बार मैंने सोचा काश होली में बुला ले, बट नए साल में चले गए संगत जी जैसी उनकी मर्ज़ी। मैं होली में जाना चाहती तो उन्होंने इन्विटेशन दिया। उनका देखो सेठ जी ने आपको इसीलिए इन्विटेशन दे दिया है, अब आपको ज़रूर पहुँचना है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना माता रानी। उसके बाद हम नीचे आए, हमने मतलब छोड़ा, तो आंटी लोगों को छोड़ा, हम वापस नहीं जा पाए। तो पहले मेरे पार्टनर ने बोला था कि नंदगाँव फिर हम दिल्ली चलते हैं। तो मैंने कहा अरे तुम पहले नंदगाँव जाएँगे? मैंने कहा कि तुम मेरी ज़िम्मेदारी समझती हो ना, तो मतलब ऐसे मतलब ज़िम्मेदारी नहीं समझती हो ना, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैंने समझाया मैंने धाम में आके तुम लड़ क्यों रहे हो? तो मतलब हम ऐसे खाली बेकार में लड़ जाए, इतनी दूर बड़ी मुश्किल से आए हैं, नंदगाँव ना जाएँ सोचो। कहते ठीक है ना चल रहा हूँ, अब गुस्सा मत हो। फिर प्यार से बात कर रहे थे, मतलब गुरुपा ने उनका गुस्सा इतना शांत कर दिया ना, संकट जी ऐसा बना दिए ना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। उसके बाद हमने वहाँ पर पता किया कि पहले हम काम करते हैं, अभी किसी भी कांट में नहीं गए हैं अभी तक। तो
मैंने कहा यहाँ पे एक सरोवर है तो मतलब मतलब राधा कुंड कहते बहुत दूर है राधा कुंड तो नहीं जा पाए, अगली बार बुलाना हमें राधा रानी। तो हमने बोला कि यहाँ पे ना एक घाट है क्या नाम बोला प्रेम घाट बोला और कुछ घाट बोला, भूल चुकी हूँ नाम। तो वो घाट है वहाँ पर वो सरोवर में चले जाओ, वहाँ पर ना माता रानी ने अपने जो मेहंदी के हाथ है ना, वो राधा रानी ने वहाँ पे एक बार मतलब हाथ धोए थे और अभी तक वो मेहंदी वाला पानी वैसा ही है। तो मैं उस घाट में जहाँ जा रही थी मुझे पता नहीं था वो घाट इतनी नज़दीक है सामने। तो मैं वहाँ से जा ही रहे थे तो इतने में मैंने किसी से पूछ लिया, मैंने कहते हाँ, वहाँ घाट है। तो हम जहाँ गए हैं तो मैंने कहा तो सारा मेहंदी वाला पानी हो रखा है। तो शुक्राना गुरुपा वहाँ पहुँचाने के लिए। तो हम उस घाट के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर सो गए। तो मेरी नींद तो संगत जी अलार्म भी नहीं उठाया पर जैसे मैं इतनी गहरी नींद में सो भी नहीं पा रही थी, इतनी गहरी नींद थी। मेरे पार्टनर तो सोए ही नहीं, फ़ोन पे लगे हुए थे। तो 4 बजे खुल जाता है, मैंने सोचा मैं 3 बजे वहाँ पहुँच जाएँगे बट वहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता था बस, तो 22 मिनट का था शायद से। तो मेरे पार्टनर ने मुझे उठाया नहीं, जब आधा घंटा बचा तो गुरुपा ने मुझे खुद ही उठा दिया। गुरुपा ने ऐसा मुझे अजीब-सा कुछ सपना सा हुआ, मैंने कहा पता नहीं मतलब आँख रुक गई, मैंने टाइम कितना हो रहा है? कहते 3:30। मैंने कहा अरे 1 घंटे पहले पहुँच जाऊँगी, अब तो आधा घंटा ही बचा है। मैंने कहा नहीं उठी तुम उठाती नहीं, कि तुम तो सो रही थी गहरी नींद में। मैंने कहा देखा गुरुपा ने उठा दिया मुझे, तो गुरुपा शुक्राना है उसके लिए भी। हम नंदगाँव गए, नंदगाँव में भी हमारे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए संगत जी। पहले तो वहाँ पहुँचते ही हमें मतलब नंदगाँव पहुँचते ही संगत जी, पहले हम गलत रास्ते चले गए थे, हमने वहाँ पे पूरा घूमा, फिर हमने वहाँ पहुँचते ही ना, वहाँ पे इतना बड़ा चमत्कार हुआ संगत जी मेरे साथ, मतलब हमने दर्शन किए और हम वहाँ से मतलब महल के लिए मतलब कृष्ण जी का घर जो था जहाँ पे वहाँ के दर्शन करने के बाद हम कृष्ण जी के महल के लिए निकले। तो जैसे ही हम महल के लिए निकलते हैं तो हम रास्ते में मतलब महल के नीचे थे, जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। तो वहाँ पे दिखती हूँ मैं, वहाँ पे एक आंटी थी, मतलब पहले भी मुझे दिखी थी, वो मैंने देख ही रही थी, तो बिल्कुल मेरी दादी की कॉपी थी। मतलब अपनी दादी से ना संगत जी अपने माँ-बाप से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब मैं 11th क्लास में उनकी डेथ हो चुकी थी। तो गुरु पाप बोलते हैं मेरे चरणों में आ, तो उनको दोबारा जन्म मतलब पहले से बताया था कि बेटा होगा मेरा, दोबारा जन्म मिल चुका है और ऐसे ही सब कुछ मेरे को पहले से ही गॉड गिफ्टेड था, सपना आना, बताना भगवान जी ने, है ना? जब भगवान जी मतलब नहीं थे गुरुपा मेरी लाइफ में तब की बात बता रही हूँ। तो जब मेरी शादी थी तब मेरे को पता था मेरे को बेटा होने वाला है। मेरी दादी मेरे पास फिर से वापस आ रही है सब कुछ, तो अपनी दादी को ना बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। तो वहाँ पर जाते ही ना मुझे बिल्कुल दादी की कॉपी मतलब संगत जी एक दादी की कॉपी मतलब उतनी हाइट, ना ज़्यादा मोटी, ना ज़्यादा पतली और वही पहना हुआ साड़ी पहनी जैसे मेरी दादी पहनती थी मतलब उल्टे पल्ले में, वही साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में बैग था, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था ना संगत जी कि पीछे से बिल्कुल मेरी दादी मतलब सामने फेस से भी ऐसा लग रहा था मतलब थोड़ी-सी अंतर होगा संगत जी मेरी दादी में और उनमें, थोड़ा-सा ही अंतर होगा बस। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल कॉपी है, हाथ भी वैसे ही, पैर भी वैसे ही, मुँह भी वैसे ही, गाल भी गप्पू जैसे वैसे ही। मैं इतनी हैरान हुई संगत जी, मेरे जो आंटी मैंने कहा आंटी आप ना मतलब अम्मा हमारे पहाड़ी अम्मा बोलते हैं, उनका अम्मा आप ना बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह हो, बिल्कुल मेरी दादी की तरह। कहते फिर तो पहले तो मैंने अम्मा बोल रहा था तो कह रही थी कि अच्छा तुम्हारी अम्मा कहाँ है? उनका अम्मा नहीं मतलब मेरी दादी, तो हमारे यहाँ पे दादी को अम्मा बोलते हैं, वहाँ डेथ हो चुकी है। तो वो पूछ रही थी कब हुई? अच्छा तुम वहाँ रहती हो? मैंने कहा हाँ, तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, मतलब ऐसे करके वो बताते थे संगत जी, वो भी सेम टू सेम बोलना भी वैसे ही, दाँत भी उनके नहीं थे जैसे मैं दाँत मतलब दादी के भी दाँत नहीं थे, वो भी बहुत प्यारी लगती थी ऐसे ही मिली और मैं उनको देख के ना बहुत इतना रोना आया ना संगत जी, मतलब कहाँ जी ना उस दिन गुरुपा ने भी बोला था कि गिफ्ट दूँगा और संगत जी क्या कहते हैं मतलब मंदिर जा तुझे गिफ्ट मिलेगा, मतलब सच में अब भी संगत जी सत्संग यहाँ पे जब मैं करने लगी हूँ ना तब भी मुझे बात याद आ गई, गुरुपा ने ऐसा ही बोला था। तो उसके बाद से क्या हुआ था कि मैं उनको देख कर मैंने गले लग जाऊँ आके, मैं गले लगी, मैं इतना रोई, मैंने कहा बिल्कुल मेरी दादी की तरह लगती, तो उन्होंने भी मुझे गले लगाया, मुझे बोला मतलब चुप कराया, इतने प्यार से ना संगत जी जैसे मेरी दादी थे बिल्कुल वैसे ही।
तो इतने सालों के बाद मतलब ऐसा देख के ना संगत जी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुपा ने मुझे इतना प्यारा तोहफ़ा दिया है। सच में संगत जी ऐसा लगा कि जैसे मेरी दादी से दोबारा मिलवा दिया है। ये इच्छा पूरी कर दी है गुरुपा ने, शुक्राना है गुरुपा इसके लिए भी। उसके बाद मेरे पार्टनर आए, मैंने बताया कि ये मेरी दादी कॉपी हैं, कहते रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं, बिल्कुल कॉपी हैं, कहते तुम्हारी ना फ़ोटो खींचता हूँ इनके साथ। तो उनके साथ मेरी फ़ोटो क्लिक किया उन्होंने। उसके बाद उनके ना भाई लोग उनको पता नहीं, वो अकेले उनको ढूँढ रहे थे, मतलब खो चुके थे, तो मतलब उन भाई लोग ना खो चुके थे। वो ना संगत जी वो ढूँढ रहे थे मतलब तो उनको, तो कह रही थी मेरे भाई लोग ऊपर गए हैं, वो पूरे परिवार में उनके साथ आई हुई थी, वो पता नहीं कहाँ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर चलो उनको ले भी लेंगे, वो लोग तो खुद ही दर्शन के लिए लेके चलेंगे, घुटने में बहुत परेशान थी। वो कहती मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने कहा अरे नहीं दादी, अब तो मैंने आपको दादी बोली ना, मैं आपको ले जाऊँगी। तो गुरुपा ने वहाँ पे भी सेवा दे दी संगत जी, और मैं अपनी दादी को धाम की यात्रा कभी नहीं करा पाई, कुछ नहीं करा पाई। गुरुपा ने ये अंतिम इच्छा पूरी कर दी संगत जी। मतलब मैं अपनी दादी समझ के उनको सीढ़ियों के ऊपर ले गई। मैंने कहा चलो आप में से मेरा मतलब मेरे पार्टनर ने भी दिया, उनका मैं पकड़ता, मैंने कहा नहीं मैं ही पकड़ूंगी, मुझे शायद गुरुपा ने ये सेवा दे रखी है। तो गुरुपा बहुत 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 शुक्राना, आपने मेरी इच्छा भी पूरी कर दी है। हर एक छोटी-छोटी इच्छाएँ गुरुपा पूरी करते हैं संगत जी। तो मैंने छोड़ा और फिर पंडित जी ने बोला कि अच्छा तुम इनको यहाँ पे वो करते हो, तुम इनकी मदद कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो कहते अच्छा, मैंने कहा इनके भाई लोग कहते मतलब अंदर गए, पता नहीं कहाँ गए वो। तो उन्होंने कहा अम्मा आप ना यहाँ पे बैठ जाओ, यहीं पे आएँगे, आपका वेट करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तब तक दर्शन कर लो, मिल जाएँगे आपको यहाँ पे। तो कहने लगे नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वो एक खो जाएँगे। फिर मुझे भी लगा कि हाँ, ये भी सही बात है उनकी। तो फिर वो वहीं पे बैठ गई और फिर हम जैसे ही गए ना, तो वहाँ पे पट नहीं खुले हुए थे कान्हा जी के। तो उस टाइम पे वो भोग लगा रहे थे कान्हा जी को। तो संगत जी हम ना लाइन में खड़े हो गए और जैसे ही वो पंडित जी ने देखा ना, तो मतलब मैं उनकी मदद करने के लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे करके तो उन्होंने ना पंडित जी ने हम वहाँ से बोला कि कहते कि आप दोनों, हाँ, आप दोनों को बोल रहा हूँ, जैसे ना सच में आए हों गुरुपा, और पता नहीं संगत जी कान्हा जी इस बात से नाराज़ भी हैं, परीक्षा ली है, क्या बोलते हैं कि अगर सामने से दर्शन हो रहे हैं तो दुनियावी दर्शन नहीं करने चाहिए, मतलब जो भी है चलो। तो बट उन्होंने बोला कि हमने पैसे नहीं दिए दर्शन के लिए, तो उन्होंने हमें बोला कि पंडित जी ने कि आज जाओ आपको ना ऊपर से दर्शन कराएँ। मैंने कहा कहाँ से कहना है? अभी यहाँ पे पट खुलेंगे कान्हा जी के, तो हम दर्शन के लिए रुकेंगे। हाँ, आपको ऊपर ले जा रहा हूँ, सामने जहाँ पट खुलेंगे बिल्कुल सामने ले जा रहा हूँ उनके दर्शन के लिए। हमने कहा सच में आप पैसे तो नहीं ले रहे हो ना? तो वो ना हमको बताने लगे कि ये देखो महादेव का मंदिर है, तो वहाँ शिवलिंग था, तो हमने शिवलिंग के दर्शन किए। मैंने कहा पैसे? उन लोग कहते अरे कैसी बात कर रहे हो? आपके पास कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं हमारे, तो हम आपको ऐसे ही ले जा रहे हैं। तो कान्हा जी की शायद यही इच्छा हो, तो हम आपको ऐसे ले जा रहे हैं, पैसे थोड़ी लेंगे आपसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमको ले गई वहाँ पे, हमको एक-एक चीज़ बताई, हमको बिल्कुल मतलब डोर खुलवाया वहाँ पे। उस टाइम पे पट भी नहीं खुलते, पट बाद में खुले और हम वहाँ पे पहले पहुँच गए थे वहाँ पे। पहुँचे हैं जैसे ही मतलब, तो हम बैठे हुए हैं वहाँ पे बिल्कुल सामने कान्हा जी, राधा रानी, यशोदा मैया, इतनी सामने से दर्शन हुए संगत जी। फिर हमने कान्हा जी को भी वहाँ पे रखा, मतलब मेरे पास जो लड्डू गोपाल मिले मैंने भी उनको वहाँ पे रखा, उसी मंदिर में रखा। और फिर हमने वहाँ पे खूब वहाँ पे मतलब वहाँ से बांसुरी मिली, कान्हा जी का जो होता है दुपट्टा, मैंने सोचा था मेरी बेटी के लिए मिल जाए, और सच में संगत जी कान्हा जी ने मुझे वहाँ से 2-2 बांसुरी ब्लेस करी। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कान्हा जी, शुक्राना राधा रानी, शुक्राना गुरुपा। 2-2 बांसुरी मिली संगत जी, और इतने अच्छे दर्शन भी हो गए ऊपर से। और फिर पंडित जी ने कहा कि मतलब हमसे बात करी, हमको वहाँ कान्हा जी का जो वहाँ पे कान्हा जी का वो था, रसोई थी जहाँ खाना बनता, मैया यशोदा खाना बनाती थी, वहाँ के दर्शन कराए। हमको तो पता ही नहीं था कि मतलब पता ही नहीं चलता, तो हमको वहाँ किचन के दर्शन दर्शन कराए। जहाँ होता था कान्हा जी का मतलब उधर पे पूरे दर्शन कराने के बाद उन्होंने हमसे बात करी, कह रहे थे अच्छा अगर तुम यहीं पे रह जाओ, तुम्हारी कुटिया बना देते हैं, तुम यहीं पे रह जाओ, यहीं पे बस जाओ। मैंने कहा सब लोग यही कह जा रहे हैं, वहाँ आंटी भी बोल रहे हैं कि यहीं बस जाओ। मतलब 3-4 लोगों से ऐसे जो बोले थे कि वृंदावन में बस जाओ। मतलब गुरुपा कितना शुक्राना करूँ।
मतलब संगत जी ऐसे नहीं मिलता है वृंदावन में जन्म मिलता है और रहना भी बहुत मुश्किल से मिलता है जिस पे कृपा होती है। तो गुरुपा आपने कितना लायक बना दिया है, इसका शुक्राना है, आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है गुरुपा। उसके बाद हम आ गए पंडित जी ने हमें फिर एक बात बोले, पंडित जी ने बोला कि आप यहाँ होली होती है जहाँ पे कान्हा का जिस पे कान्हा जी का रंग चढ़ गया ना वो कभी नहीं उतरता। तो होली पे तुमको पक्का आना है, मतलब दोबारा इन्विटेशन। मैंने कहा तो यही बात बोली थी। नहीं वापस, हाँ, कान्हा जी ने आपको वापस इन्विटेशन दे दिया, इनवाइट कर दिया, पता नहीं क्या इच्छा है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। उसके बाद हम आ गए, हम डील सीधे संगत जी हाईवे पकड़ लिया। तो हमें शॉर्ट में जैसे ही हमने दिल्ली वाला हाईवे पकड़ा ना, तो मतलब सॉरी, मैं मेरे पार्टनर का नाम मेरे मेरे पार्टनर ने बोला कि आपको कोने में ना कुछ दिखेगा नहीं, अब रात हो चुकी है, अब दिखेगा नहीं। तो मैंने कहा नहीं, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। कह रहे थे कि ये ठीक है। थोड़ा-सा ना गुस्सा हो रहे थे, बट आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, हम थोड़ी दूरी पे गए हैं और हमने वहाँ पे ना मतलब चाय वहाँ पे ना शुरुआत करते हैं। कहते हैं तो बुरा चाय पीने की शुरुआत करते हैं। मैंने कहा बुरा लग जाएगा तो वहाँ पे चाय पीना, इतनी टेस्टी चाय बनाई ना, वो भी स्टील के गिलास में दी संगत जी। और चाय पीने के बाद हमने वॉशरूम वगैरह गए और वहाँ से हम निकले। और जैसे ही हम निकले हैं ना संगत जी, ओह माय गॉड! मतलब गुरुपा आप एक-एक सेकंड साथ रहते हो। हम वृंदावन से मतलब बरसाना थे हम, बरसाना से लेके पूरे दिल्ली तक व्हाइट कलर की गाड़ी, वो भी जय गुरुजी लिखा भी था और ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी तो लिखा था, गुरुजी भी लिखा था और ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी भी लिखा था। तो वो गाड़ी ना मतलब संगत जी हमें कोने में ना बिल्कुल नहीं दिखता। पर वो गाड़ी ना संगत जी बिल्कुल अपने रेड लाइट जो होती है ना पीछे की वो चमका रही थी बार-बार जो होता है ना, तो उसकी रेड लाइट जो हम ना बिल्कुल उस रेड लाइट के सामने इतनी स्पीड में संगत जी तो 50 से ऊपर, कहाँ कोहरे में बिल्कुल 10 की स्पीड भी नहीं ले पाते और कहाँ पे पूरी रात मतलब 60 से ऊपर ही स्पीड थी। और उस गाड़ी की वहाँ पे वो गाड़ी कहीं पे नहीं रुकी। जय गुरु जी वाली गाड़ी, जय व्हाइट कलर की, वो ही हमको रास्ता दिखा रही थी और पूरे रास्ते हमको दिखाया है। जैसे ही हम दिल्ली पहुँचे ना, तो मैंने कहा मतलब देख लिया गुरुजी का चमत्कार, कि ये होता है, इसको बोलते हैं तुम खामखा डरे थे कि तुम जल्दी चल दो। कह रहे हाँ यार तुम सही कह रही हो। देखा गुरुजी हमारी कितनी मतलब हमें पूरा रास्ता दिखा रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जब जैसे दिल्ली पहुँचने में जैसे पहुँच ही गए थे, फरीदाबाद पहुँच ही गए थे, तो वो ना गाड़ी रुक गई और वो रुकी तो वो गाड़ी से जैसे जाते गाड़ी मतलब आगे अपना समझ नहीं आता था कि रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अम तो वो दिखाना था मतलब मेरे पार्टनर को। तो क्या हुआ संगत जो गाड़ी रोकी, तो मैंने कहा इस गाड़ी के ना पीछे ही रहना तुम। तो कहते वो गाड़ी चल ही नहीं रही। तो मेरे पार्टनर ने आगे ले ली। मैंने कहा आगे आगे क्यों निकाली? उनके इनसे जय गुरु जी पक्का बोलते हैं। उन्होंने बोला लेकिन उन्होंने सुना नहीं। हमने आगे निकलते मैंने कहा तुमने क्यों निकाली? तो संगत जी ने देखा, मैंने कहा गुरुपा ने सब पूरा रास्ता क्लियर करा दिया। तो कहते हाँ वो तो करा दिया, वैसे मैं निकाल लेता वैसे भी। वैसे सुबह ना मैं कहा था अच्छा मतलब इतना मतलब नहीं निकाल पाते गुरुजी के बिना। तो वैसे ही क्या हुआ ना संगत जी पूरा मतलब एकदम से इतना हो गया कि बिल्कुल ब्लैक, कुछ भी नहीं दिख रहा संगत जी, बिल्कुल ब्लैक, मतलब आगे रोड है नहीं है कुछ भी नहीं पता चल रहा था। उनका आप कैसे जाएँ? और उनका देख लिया तुमने बोला था कि मतलब था। कहते हाँ यार मुझसे गलती हो गई। फिर गुरुजी से माफ़ी माँगी उन्होंने। इनका ये होता है, गुरुपा ने पूरे रास्ता इतनी स्पीड में क्लियर करवा दिया हमको। हम दिल्ली पहुँच गए हैं फरीदाबाद, तो गाड़ी रुक गई है। अब इतने में ना मेरे पार्टनर ने बोला कि अब क्या होगा? मैं सच में गुरुजी ने ही निकाला है। मैंने कहा हमारी औकात नहीं है, मतलब गुरुजी के बिना चलने की एक कदम नहीं चल सकते हम। करते हाँ, मैं भी मानता हूँ, वो भी मान गए थे इस बात को, फिर हँसने लग गए थे, कहते मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। उनका माफ़ी माँगो आप। तो वैसे माफ़ी माँगना वैसे जैसे व्हाइट कलर की गाड़ी, जैसे जिसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी और जय गुरुजी लिखा था। वो दूसरी गाड़ी थी संगत जी, एक और गाड़ी मतलब थी, उसपे भी जय गुरुजी लिखा था। वो हम उसके पीछे जा रहे हैं, फिर वो ब्लैक कलर की गाड़ी जो जय गुरुजी लिखा था वो भी हमारे यहाँ पीछे-पीछे आ गई। मतलब वो आगे-आगे चलेगी, फिर वो पूरा रास्ता और क्लियर करवाया हमको। फिर एक और गाड़ी है, मतलब एक गाड़ी हमारे पीछे, एक गाड़ी हमारे आगे, एक गाड़ी बिल्कुल साथ में चल रही थी। तो तीनों के तीनों गाड़ियाँ संगत जी गुरुजी हमारे चारों ओर से सिक्योरिटी गार्ड बन के ऐसा पहरा लगाया हुआ था संगत जी गुरुपा ने, कि गुरुपा आपका कितना शुक्राना करो उतना ही कम है, गुरुपा उतना ही कम है। मतलब पूरा दिल्ली तक ना जहाँ तक आन जाता है वो रास्ता आपका, मतलब बड़े मंदिर से तो एम्स वाले रास्ते में, तो फिर हमें सुभाष नगर, तो
पूरा इंजल रास्ता तक वो गाड़ी चली है, हमने चाय पी है, वहाँ पे बिल्कुल हमें दिखाई दिए सब। फिर भी हम गुरुजी की गाड़ी मिली, संगत जी और हम घर पहुँचे। तो गुरुपा आपका इतना जितना शुक्राना करो उतना कम है। पूरे रास्ता आपने ब्लेस किया, वृंदावन शांत रहे, अब हम रास्ता दिखाया है, घर तक आपने सही सलामत छोड़ा है गुरुपा। इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं आपने हमको, इतना ब्लेसिंग्स, इतना प्यारा टूर करवाया है और हमने वो गाना भी सुना संगत जी, गुरुपा के लग जा गले, गुरुपा के फ़ेवरेट गाने, मतलब गुरुपा इतना प्यारा सफ़र कराने के, इतना प्यारा ट्रिप ब्लेस करने के लिए जितना शुकराना करो ना उतना ही कम है। कब से गुरुपा बोल रहे थे मैं ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। जो गुरुपा बोलते हैं ना संगत जी, एक-एक बात पे पत्थर की लकीर होती है। ऐसा तो नहीं, पहले प्लान तो हम ही बनाते हैं, लेकिन गुरुपा की प्लानिंग होती है कि कहाँ हमें कितने बजे, कितने टाइम पे पहुँचना है और क्या करना है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे, आई लव यू सो मच। और गुरुपा ने बोला था कि मैं भी साथ चलूँगा और एक-एक पल, एक-एक सेकंड हमारे साथ थे गुरुपा और हर सेकंड फ़ील कराया है गुरुपा ने। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। अब इसके बाद का शुक्राना सत्संग मैं आपको दूसरे सत्संग में शेयर करती हूँ। अभी सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा आंटी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जो भी मेरे सत्संग शेयर करेंगे माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बड़ा हो जाता है। गुरुपा के चमत्कार ही इतने हैं, तो गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत ब्लेस करें, नए साल में बहुत मेहनत का काम करते हैं, बहुत ब्लेस करें आपको। शुक्राना, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के मेरे को गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।